हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह रीजनिंग का सेशन होता है। अब तक हम लोग 22 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हमारा 23वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन सिलोगिज्म का है। अगर आपने सिलोगिज्म नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल में जाइए, आपको रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें मिल जाएगा। आप वहाँ देख सकते हैं, हर टाइप मैंने कवर करा दिया है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी पिलर फनल है। तो सभी पिलर तो बनाते हैं डायग्राम पहले। सभी पिलर, ये जो पिलर है पी, फनल है। सभी पिलर जो फनल है तो सभी पिलर किसके अंदर आ जाएंगे? फनल के अंदर। ठीक है, आगे कहता है कुछ पिलर स्पैचुअल है। कुछ पिलर स्पैचुअल है। अगर पिलर से स्पैचुअल होना है कुछ, तो इसको टच करके ही जाना पड़ेगा। एफ को भी वो टच करके जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या कहता है। कह रहा है कि कुछ पिलर फनल नहीं है। कुछ पिलर फनल, भैया भैया सारा पिलर, जितना सारा पिलर है ना, सारा पिलर सब किसके अंदर आ रहा है? फनल के अंदर। कुछ हिस्सा भी बाहर है क्या? नहीं है, सारा पिलर किसके अंदर है? फनल के अंदर। तो पहला बात गलत है, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि सब पिलर फनल हो चुका है। ठीक है, सब पिलर क्या हो चुका है? फनल हो चुका है। कह रहा है कुछ स्पेचुला पिलर है। हाँ भैया, स्पेचुला और पिलर पिलर दोनों तो साफ साफ रिलेशन बोल दिया था, ये कथन 2 में ही तो बोल दिया था साफ साफ। तो ये एकदम बिल्कुल क्या है? सही है। तो इस तरह से देखते हैं तो हमारा केवल कौन सा निष्कर्ष 2 निकलता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम सिंपल अप्रोच से बताते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ये वाला कह रहा है विशाल और अरमान की वर्तमान आयु का योग 70 साल है। 5 साल पहले विशाल की आयु अरमान की दुगुनी थी। इसको पकड़िए, 5 साल पहले। तो यहाँ लिख लीजिए सबसे पहले आप कि 5 वर्ष पहले। जिस तरीका से हम बता रहे हैं ना, आप उस तरीका से ही इसको अप्रोच लीजिएगा। हमेशा क्वेश्चन कभी भी गलती नहीं होगा आपका। लिख लीजिए 5 वर्ष पहले का बात है। अच्छा, विशाल जो था अरमान का आयु से दुगुना था। तो विशाल जो था अरमान का आयु से दोगुना। मान लेते हैं अरमान का आयु उस समय 5 साल पहले का बात करें, x साल था। तो विशाल का कितना होगा? दोगुना था, यानी 2x था। भैया 5 साल पहले ही ये बात किया जा रहा, तो वर्तमान में आ जाइए। तो वर्तमान में अरमान कितना हो जाएगा? x+5। 5 साल जुटेगा ना भैया, तो वर्तमान में आ जाएगा। आ रहा समझ में? ठीक है, विशाल भी तो 5 साल बढ़ा होगा उतना दिन में, मतलब उतना साल में, 5 साल में। 5 साल पहले विशाल 2x था, अब वर्तमान में कितना? 5 साल उसमें जुड़ जाएगा। आप 5 साल पहले मान लीजिए 15 साल के थे, तो अब वर्तमान में कितने होंगे? 20 साल के होंगे, तो 5 उसमें जोड़ना पड़ेगा। और कह रहा था विशाल और अरमान की वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 70 वर्ष। तो इन दोनों का क्या दिया हुआ है? योग। यह किसके बराबर है? 70 के बराबर है। बस सवाल खत्म। 2x 3x, इधर है 70, ये 5 5 10 जो है प्लस होगा, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3x का वैल्यू आ जाएगा 60। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। क्या पूछा हमसे देख लीजिए। कह रहा है अरमान की वर्तमान आयु 5 साल पहले माने थे। देखिए ये 5 साल पहले है, 5 साल पहले अरमान x है, तो 5 साल बाद अब अरमान कितना हो जाएगा? अरमान हो जाएगा 20 + 5। ये 20 वर्ष था 5 साल पहले, तो अब कितना हो गया होगा? वो 25 साल का होगा। बस सवाल ख़त्म। सिंपल सा एकदम अप्रोच लगाना, इस तरह से हो गया ख़त्म। नेक्स्ट देखिए, इस तरह का क्वेश्चन कराएं, सिंपल सा हम टेक्निक भी बता दिए आपको। जो पूछा जाता है ना उस पर फोकस करिए, जो पूछा जा रहा है उस पर फोकस करिए। सवाल खत्म। कह रहा है कि दूध का रंग क्या है? दूध का रंग, और दूध का रंग क्या होता है आप जानते हैं ना? सफ़ेद। दूध का रंग होता है सफ़ेद। देखिए यहाँ पे कह रहा है हरा को नीला, नीला को पीला, पीला को काला, काला को सफ़ेद। लेकिन सफ़ेद को क्या कह रहा है? नारंगी। सफ़ेद को क्या कह रहा है? नारंगी। दूध का रंग सफ़ेद होता है, लेकिन सफ़ेद को यहाँ क्या कह रहा है? नारंगी। तो दूध का रंग क्या हो जाएगा? आप ही बताइए। दूध का रंग क्या हो जाएगा? दूध का रंग हो जाएगा नारंगी। सिंपल सा बात है। नेक्स्ट इसको करिए, थोड़ा सा रीजनिंग का है, 10 सेकंड का आप टाइम लीजिए, इसको सोचने का प्रयास कीजिए, करिए। देखिए कह रहा है साउलफुल को ऐसे लिखा गया। तो पहले एक ठो हम सॉल्व कर लेते हैं ना, तो उससे हमारा सब आ जाएगा। इतना लंबा चौड़ा हमको देखने का नहीं दरकार पड़ेगा। साउलफुल, इसको क्या लिखा है देखिए, इसको लिखा है ORIXLV। ठीक है, अब समझिए क्या हुआ है। देखिए क्या हुआ है यहाँ पे। एस के बाद क्या आना चाहिए था? एस के बाद आना चाहिए था टी।
तो देखिए एस के बाद यहाँ क्या आया है, भी। क्या आया है, भी। आ रहा समझ में? फिर से बताते हैं, देखिए एस के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, भी लिखा हुआ है, ठीक। ओ, तो यहाँ से देखिए अब, अच्छा एस के बाद भी आया तो टी यू भी, 2 घर के बाद आया। कितना घर के बाद आया, 2 घर के बाद। कितना घर के बाद आया, 2 घर के बाद आया। आया है ना 2 घर के बाद। अब देखिए फिर से, तो अब एल से जाएंगे, अब पीछे से जाएंगे, पीछे से यहाँ से चलेंगे पीछे से। तो एल, एम एन ओ होगा कि नहीं होगा? तो अब इधर से 2 घर बढ़ रहा है, तो भैया एक चीज़ तो हम साफ साफ समझ गए यहाँ पे कि भैया इधर से 2 फिर उधर से 2, इधर से 2 फिर उधर से 2। आ रहा है समझ में? इधर से 2 फिर उधर से 2, इसी तरह से तो चल रहा है। ये भी कितना बढ़ा, 2। आ रहा है समझ में? तो देखिए, तो उसी तरह से हमारा जो लिखा हुआ है टीडल, टी आई डी ए एल, भैया इधर से 2 घर बढ़िए, +2 करिए, तो टी यू भी डब्लू, लास्ट में डब्लू होना चाहिए। ऑप्शन मिल गया है, लेकिन और एक बार चेक करा देते हैं। यहाँ पे होना चाहिए था एफ, तभी होता है जी एच आई, तभी यहाँ 2 घर बढ़ता है, कितना होता है, जी एच आई। बस सवाल खत्म हो गया। अब आगे ज़्यादा चेक करने का हमको ज़रूरत भी नहीं है, हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। लास्ट में क्या होना चाहिए था, डब्लू होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस खत्म। आ गया समझ में ना? बहुत ही ईजी था। इसको करिए, 10 सेकेंड का टाइम लीजिए और इसको आकृति को पूरा करना है, करिए। देखिए इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। पहला बात कि भैया छोटा सा होगा, ठीक है भैया छोटा सा होगा, सॉरी बड़ा वाला होगा। दोनों छोटा वाला, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला तो हो चुका है, बड़ा वाला होगा। ये छोटा वाला काट दीजिए भैया, इसका कोई काम धाम नहीं है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात किसी को ये जो भी था किसी को टच नहीं कर। एक सिंपल सा यहाँ पे ध्यान से देखिए, इधर ये छोटा वाला है तो इधर भी ये छोटा वाला है। इधर ये एरो नीचे है तो ये एरो उसका जस्ट उल्टा है। ये एरो नीचे है तो ये एरो कहाँ है, ऊपर है। तो इसी तरह से ये एरो इधर देख रहा है तो इसका ऑपोजिट जो होगा उसका एरो कहाँ देखेगा, उसका एरो इधर देखेगा, दिखेगा इधर, ठीक है। ठीक, इतना समझ में आ गया। सट के तो जाएगा नहीं, सब दूर दूर में है, तो ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। एक ही को ऑप्शन तो बच गया, हाँ या ना, एक ही को बचाना भैया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, आज इस टाइप का पहला बार हम क्वेश्चन लाए हैं। कह रहा है शायद इससे भी पहले 1-2 लाए ही होंगे। इसका कौन सा आकृति जो है जो इसका अंदर में है वो हमको खोजना है। आकृति अंतर्निहित है, मतलब कौन सा आकृति इसके अंदर है वो हमको खोजना है। आ रहा समझ में? कौन सा आकृति इसका अंदर है हमको खोजना, आकृति अंतर्निहित है। हाँ खोजिए। तो सबसे पहला बात चारों आकृति को ध्यान से देखेंगे, ये नहीं होगा क्योंकि बीच में कैसी रेखा चाहिए, सीधी रेखा चाहिए। ये सीधी रेखा तो है लेकिन बीच में भी उसका ऐसा निकलना चाहिए। इसका बीच में कहीं ऐसा नहीं निकला, ये भी नहीं होगा। बचा 2 भैया। ये लास्ट में देखिए, ये लास्ट में यहाँ पे ऐसे निकलना चाहिए, इसमें नहीं निकला है। वाह, कितना अच्छा से एलिमिनेट कर लिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो भैया समझ में आ गया कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। यहाँ पे हम ढूंढ के आपको दिखा देते हैं, देखिए इसी से कर, रेड वाला से करके दिखाते हैं। देखिए ऐसे, फिर ऐसे, पहले सीधा ऐसे, फिर एक बार ऐसे जेड का तरह, फिर एक बार ऐसे, दिख रहा आकृति, यही वाला होगा। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है, करिए, 10 सेकंड का टाइम है। देखिए इसमें क्या किया गया, पत्ता को कौन खाता है? पत्ता को खाता है कैटरपिलर, ठीक है। कैटरपिलर खाता है पत्ता को। कैटरपिलर को कौन खा जाता है? कैटरपिलर को कौन खाएगा? मेढक। और मेढक को कौन खा लेगा? मेढक को खा लेगा सांप। बस यही इसमें ऐसा समझना था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेसेंट को ऐसे लिखा गया है तो सेंटेंस को कैसे लिखा जाएगा? करिए, 10 सेकंड का टाइम है। देखिए क्या किया गया है, कुछ नहीं किया गया इसमें, इसी का यूज करके लिखा गया है। जैसे एस, तो एस का यूज करके क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिख देते हैं एक बार, NASCENT। इसका होगा 2 लिखा है, इसका लिखा है 7, इसका लिखा है 3, इसका लिखा है 4, इसका लिखा है 5, इसका लिखा है 2, इसका लिखा है 6। तो उसी तरह सेंटेंस का हमको बताना है।
सेंटेंस का हमको बताना है, कर देते हैं ना। बोलिए सेंटेंस का क्या हो जाएगा, एस का कितना हो जाएगा, यहाँ एस का 3 लिखा था, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 वाला ऑप्शन होगा, सब में 3 है। अब एक कोई स्मार्ट तरीका बताते हैं, देखिए 3 5 2 6, 3 5 2 6 5 सब में है, 3 5 2 6 5, 3 5 2 6 5, 3 5 2 6 5, 3 5 2 6 5 सब में कॉमन, 3 5 2 5 6, 3 5 2 5 6 सब में कॉमन है ना। अच्छा यहाँ पे 6 6 है और यहाँ पे 5 5 है, लेकिन 3 5 2 सब में कॉमन है, 3 5 2 सब में कॉमन है। अब चौथा हम नज़र करते हैं, चौथा तो हम ये नहीं करते हैं, ये हम छोड़ देते हैं। चौथा हम देखते हैं, टी का जगह में कितना आएगा 6, तो चौथा 1 2 3 4, चौथा लाइन पे 6 होना चाहिए था, तो 1 2 3 4 ये 5 5 वाला हटा दीजिए, 6 होगा, 6 5 बराबर है, 2 2 बराबर है। अब 3 4 स्मार्ट तरीका करिए, 3 4 पीछे का जो सेकंड वाला, पीछे का सेकंड वाला सी के लिए कितना होना चाहिए, सी के लिए होना चाहिए था 4, तो सी के लिए 4 होना चाहिए था, ये भी हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। हम इसी तरह से तरीका हम आपको सिखा रहे हैं, आप विश्वास कीजिए, आप जो तरीका हम बता रहे हैं आप उसको फॉलो कीजिए, इसी तरह से बनेगा एग्ज़ाम में और जल्द समय में बनेगा, आपका टाइम बच जाएगा। आ रहा है समझ में आ गया कि नहीं, हम कैसे एलिमिनेट कर लिए हैं। तो हमारा यहाँ पे देखते हैं, तो 4 वाला ही ऑप्शन होता है ना, देखिए सी के लिए कितना था, सी के लिए कितना था 4 था, तो 4 वाला होता है। सबसे पहला बात, चौथा में बोले थे टी के लिए कितना था 6, तो ये 1 2 3 4, चौथा में 5 5 था, तो ये लोग तो होता नहीं, हटा देते हैं, तो और ये हमारा यहाँ पे कौन सा आ जाता, चौथा आ जाता, तो बस खत्म हो गया सवाल। कितना अच्छा एलिमिनेट कर लिया, तो हल्का हो गया। ठीक है, अगला देखिए, इसको करिए, 10 सेकंड का टाइम है, करिए। इसमें हमको बताना है कि गलत कौन सा, हमको इसमें बताना है, गलत वाला बताना है, गलत वाला, गलत। तो इसमें देखिए ना, इजीली तो पता चल जाएगा इसमें कौन सा गलत है। देखिए 1 घटा है, कितना घटा है 1, ठीक है। 3 घटा है, कितना घटा है 3, ठीक है। फिर कितना घटा है 5, देखिए 102, 101, 98, 93, 86, ठीक है। देखिए बताते हैं, यहाँ पे 74 है, 66 है और 53 है। देखिए ध्यान से, कितना 1 घटा, 3 घटा, 5 घटेगा तभी ना, ठीक है। 7 घटेगा, ठीक है भैया। 9 घटना चाहिए था, 9, तो 9 घटना चाहिए था, तो यहाँ पे 77 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था 77, कितना होना चाहिए था 77, तो 77 में फिर 11 घटता, तो 66, फिर 13 घटता, तो 53। सही सीरीज जाता, इस तरह से सीरीज जाता तो सही होता। कितना होना चाहिए था 77, यानी गलत कौन सा, तो गलत 74 लिख दिया, वहाँ पे कितना लिखना चाहिए था 77, यानी 77 लिखना चाहिए था। आगे ना, करिए इसको। अगर आपने यह पढ़ रखा है तो आपसे यह बन जाएगा, ठीक है। अगर आप मैथ्स का वो टॉपिक पढ़े होंगे जिसमें आपको इन सब भुजाओं का नाम के बारे में बताया जाता है, इंग्लिश में उनको क्या कहते हैं, तो आप कर सकते हैं। करिए, 10 सेकंड का टाइम है। देखिए क्या है, लिख देते हैं। हेक्सेन है, हेप्टेन है, ऑक्टेन है, ऑक्टेन, ठीक है। तो बोल रहा है इसके पहले, हेक्सेन के पहले क्या आना चाहिए, हेक्सेन के पहले क्या आएगा पहले, तो हेक्सेन का अर्थ कितना होता है, हेक्सेन का अर्थ होता है 6, इसको हेक्सेन 6 भुजाओं को कहते हैं। आप उसके बाद हेप्टेन, ये कितना होता है 7 भुजा, ऑक्टेन ये कितना को कहते हैं 8 को कहते हैं। तो इसी तरह से ऊपर में आता है आपका पेंटेन, क्या आता, पेंटेन, पेंटेन का कितना हो जाता 5 हो जाता, तब सीरीज होता 5 6 7 8। आ गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, पहले पेंटेन, फिर हेक्सेन, फिर हेप्टेन, फिर ऑक्टेन, ठीक है। अगला देखिए, 10 सेकंड का टाइम है, इतना सारा आपको करा दिए हैं अभी तक 22 सेट में, हर सेट में लगभग सेट में हम आपको देते हैं डाइस। अब इसको करके दिखाइए, ओपन डाइस है, करिए, 10 सेकंड का टाइम है। देखिए, अब देखिए कह रहा है नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। पहले लिख लीजिए ओ का, ए का ऑपोजिट क्या होगा, तो ए का ऑपोजिट होगा सी, जब भी ऐसा डायग्राम रहेगा तो ए का ऑपोजिट सी रहेगा, डी का ऑपोजिट एफ रहेगा, और बच गया भैया बी, तो बी का ऑपोजिट क्या रहेगा, बी का ऑपोजिट ई रहेगा। ए का सी, डी का एफ और बी का ई, ठीक है। कह रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, अच्छा नहीं बनाया जा सकता, जो दुश्मन हो गया वो सामने नहीं होगा। एक बात समझ में आ रहा, सिंपल सा समझिए भाषा में, ए और सी उल्टा है यानी दुश्मन है, कभी साथ में नहीं रहेगा डाइस में। बी और एफ
सॉरी यहाँ पे क्या था, हाँ, डी और एफ कभी साथ में नहीं रहेगा, ऑपोजिट है, और बी और ई कभी साथ में नहीं रहेगा, ऑपोजिट है यानी दुश्मन है। देखिए कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो ये बी है, बी यहाँ है, ठीक है, डी है, डी यहाँ है, ठीक है, सी है, सी यहाँ है, ठीक है, सब अलग अलग घर में ये बनाया जा सकता है, ठीक है, ये सही था, बनाया जा सकता था। और देखिए ई है, सी है, बी है, देखिए बी और ई, बी और ई कभी साथ में नहीं रहना चाहिए था, बस यही तो हो गया, साथ में आ गया भैया, कैसे साथ में होगा, अगर साथ में हो गया तो डाइस बनना संभव नहीं है, बाकी सब देख लीजिए बन जाएगा। देखिए ई है, यहाँ है ई, ठीक है, ए है, ए यहाँ है, ए, डी है, डी यहाँ है, तीनों अलग अलग जगह पे बन जाएगा। ई इस ग्रुप में, ठीक है, सी इस ग्रुप में अलग है, एफ अलग है यहाँ पे, तो बन जाएगा। कौन सा नहीं बन सकता, 2 नंबर नहीं बन सकता। आ गया समझ में ना। अगला करिए, 10 सेकंड का टाइम है, इसके आगे क्या आएगा करिए। देखिए बताते इसमें क्या हुआ है। देखिए पहले एक्स जो लिखा हुआ है, हैशटैग यहाँ पर था, ओ यहाँ पर था, अब क्या हुआ, आगे आकृति में हैशटैग यहाँ चला गया, एक घर ऊपर चला गया, और ओ 2 घर नीचे आ गया यहाँ पर। आ रहा है समझ में। फिर क्या हुआ भैया, फिर हैशटैग एक घर नीचे आया, यहाँ पे आया हैशटैग, ओ यहाँ था तो 2 घर नीचे, मतलब उसी का पास आ गया है, ओ यहाँ पे आ गया है ओ। तो उसी तरह से जो हमारा अगला आकृति बनेगा ना, तो क्या करेंगे, हैशटैग एक घर नीचे यानी हैशटैग यहाँ आएगा, और ओ यहाँ पे है, यहाँ पे तो 2 घर नीचे, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, बस मिला लीजिए। हैशटैग नीचे होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ओ इधर होना चाहिए था, बस बन गया सवाल नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा 1, ठीक है। अगला करिए, 10 सेकंड का टाइम है, मिसिंग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, करिए। देखिए इसमें कैसे होगा, एम, अच्छा हम बताए थे, इसका ट्रिक बताए थे। देखिए ए एम लिखा हुआ है ना, तो भैया जहाँ भी एम लिखा हुआ है ना, उसका पहले ए आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो लिखिए एम का पहले क्या लगा देंगे, ए, ठीक है। फिर कहाँ है, अच्छा ए है। अब क्या करते हैं, एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि एम ए एम जैसा बन रहा है, एम ए एम जैसा बन रहा है, तो एम ए एम जैसा बन रहा है, तो यहाँ एम है, हाँ, एम ए एम जैसा बन रहा है, तो यहाँ भी एम बैठा दीजिए, तो ये बन जाएगा एम ए एम, ठीक है। तो यहाँ भी एम बैठा दीजिए, तो एम ए एम बन जाएगा। अब देखिए ध्यान से इस पर देखने का कोशिश कीजिए, एम ए डबल एम, नहीं ऐसे हुआ, एम ए डबल एम, नहीं, मैम मैम मैम, हाँ ऐसे हो जाएगा। क्या इसमें बना है, मैम, फिर से मैम, फिर से मैम, बस सवाल ख़त्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो एम ए एम एम ए एम एम ए एम करके हुआ, तो ए एम 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 ट्रिपल एम, ए ट्रिपल एम बनेगा, यही भरना पड़ेगा हमको। तो ए ट्रिपल एम किस में है, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर 2 है। हल्का था। आगे करिए इसको, 10 सेकंड का टाइम, इसके बाद क्या आना चाहिए, करिए। देखिए तो लिखिए इसको, लिखिए, ज़्यादा समझ में आएगा, और अपना अब एक्सपेरिमेंट चालू कीजिए। देखिए डी के बाद एफ आया, पीछे से आइए ना, पीछे से आइए, तरीका सीखते जाइए ना भैया, तरीका सीखते जाइए, एक से एक तरीका बताएंगे। डी के बाद एफ है, तो एक घर के बाद आ गया, एफ जी एच आई 2 घर के बाद आया, आई जे के एल एम 3 घर के बाद आया, जे के एल एम आया, ये 4 घर के बाद आया होगा। भैया कुछ समझ में आ रहा है, 4 से 3 घर, 3 से 2 घर, 2 से 1 घर, 1 घर के बाद 0 घर, ई आना चाहिए था भैया, सॉरी सी आना चाहिए था, सॉरी बाद वाला लिख दिया, यहाँ क्या आना चाहिए था भैया, सी आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था यहाँ पर, सी आना चाहिए था। आ गया समझ में। सी से डी का बीच एको घर का फासला नहीं रहता, सी से डी का बीच 0 घर बढ़ता है कि नहीं है, समझ में आ गया ना। तो बस सी बैठना चाहिए था वहाँ, क्या बैठना चाहिए था, सी। अगला देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन, अगर डायरेक्शन नहीं पढ़े ना तो चैनल में रीजनिंग में जाकर आप प्ले लिस्ट में देख लीजिए, पढ़ा चुके हैं। एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, उसके 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, डायरेक्शन पता है ना आपको, डायरेक्शन पता है, ये होना चाहिए आपको। देखिए
बना देते हैं यहाँ पे डायरेक्शन। कहाँ पे बना दे, छोटा सा हम बना देते हैं एक डायरेक्शन यहाँ पर आपके लिए। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो हम एक पहले बना लेते हैं अपना। देखिए पहले, सबसे पहले वह कहाँ गया है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। नौ किलोमीटर दक्षिण गया, यानी नीचे गया है, ठीक है। अभी लिख नहीं रहे, थोड़ा देर बाद लिखते हैं। तब वह पूरब मुड़कर 3 किलोमीटर गया, इधर कितना गया, 3 किलोमीटर गया, ठीक है। फिर कह रहा है और 3 किलोमीटर पूरब गया, फिर वह दक्षिण मुड़कर 3 मिनट, फिर यहाँ से वह नीचे गया, दक्षिण, दक्षिण कहाँ गया, दक्षिण नीचे, ठीक है। 3 गया, कितना गया, 3, ठीक है। और फिर 8 किलोमीटर पश्चिम गया, पश्चिम किधर होगा, इधर होगा, 8 किलोमीटर। आगे समझ में, चलिए अब सबको लिख देते हैं, लिख देते हैं। ये कितना किलोमीटर गया था, 9, दक्षिण गया था, यहाँ से यहाँ दक्षिण गया था। उसके बाद 3 किलोमीटर यहाँ गया था, फिर यहाँ से भी दक्षिण आया था, 3 आया था, फिर यहाँ से पश्चिम गया, कितना गया, 8। एक बात बताइए, ध्यान से समझिए, ध्यान से। कह रहा है प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूर है। भैया उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, उसका एंडिंग पॉइंट ये है यहाँ पे, तो इससे इसका दूरी बताना है, ठीक है। बताते हैं, आराम से समझते हैं। देखिए क्या करेंगे इसमें, ध्यान से समझिए। ये वाला देखिए, ये वाला, इसको पहले मिलाइए, सबसे पहला काम, ठीक है। क्यों मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 3। अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी 3 है भैया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3, ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, 3 हो जाएगा, ठीक है भैया। इतना दूर समझ में आ गया भैया। ये ऊपर में देखिए ना 3 है, तो ये भी कितना होगा, 3, ठीक है भैया। ये पूरा 8 है, ये 3 है, तो ये कितना बचा होगा भैया, ये कितना बचा होगा, ये बचा होगा 5, कितना बचा होगा, 5, ठीक है। इतना दूर तक समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात समझिए, ध्यान से समझिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार भैया। ये वाला पूरा 9 था, कितना था, 9, और ये हो गया 3, तो कितना हो गया, 9 3 कितना हो गया, 12, 9 3 कितना हो गया, 12। और भैया अब एक काम करते हैं, इसको मिलाते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ है, सिर्फ समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम आपका ले रहे हैं हम, आप खाली आप समझिए। यहाँ से यहाँ आ गया भैया, यही दूरी हमसे पूछा, यही दूरी पूछा। तो भैया ये टोटल, अब नाम दे दे, एक ठो नाम दे देते हैं, अच्छा रहेगा समझने के लिए। ए नाम दे देते हैं, अच्छा रहेगा समझना। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं बी, और यहाँ पे दे देते हैं सी। तो ए बी 12 है, ए बी ये कितना है, 12 है, टोटल ए बी कितना है, 12। और ये कितना है, बी सी कितना है, 5। तो अब नहीं बता दीजिएगा, आराम से बोलिए, हाँ ये तो बता सकते हैं आराम से। ये कितना हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा, क्योंकि 12 कर्ण ए थी बन रही है, आपका समकोण त्रिभुज बन गया, कर्ण बन गया वो। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आप तो जानते हैं ट्रिपलेट। तो 12 5 13, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ देंगे 169, और किसका होता है, 13 का होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वो प्रारंभिक स्थल से कितना दूरी है, यही यहाँ से यहाँ का दूरी पूछा था। तो ए से सी का बीच का दूरी कितना है, 13। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आगे समझ में, चले आगे नेक्स्ट। देखिए इन सबको 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, करिए कि इसके बाद कौन सा आंसर आएगा, करिए। देखिए क्या किया गया, कुछ नहीं किया गया भैया, कुछ नहीं किया। यहाँ 8 था ना, 8 से 1 कम कर दिया 7, 8 में 1 कम 7, फिर 7 में 1 कम 6, फिर 6 में 1 कम 5, सवाल ख़त्म। उसी तरह से यहाँ 5 था तो यहाँ 4 कर दिया, यहाँ 3 था तो यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 2 था तो 1 कर दिया। अरे समझ में पैटर्न, अरे पैटर्न समझ में। तो हमारा कितना है, 9 है, तो 1 कम कर देंगे, कितना होगा 8। 6 है तो 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 5। और 4 है तो 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो हमारा हो जाएगा 8 5 3, कितना हो जाएगा 8 5 3। ऑप्शन नंबर बी। आ रहा समझ में, बहुत ही ईजी था, ठीक है ना। अगला, इसको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बैठा देना है। ए का मतलब भागा, तो हम बिठा देते हैं, इसमें कुछ आपको करने के लिए देना नहीं है, ये तो आप भी कर सकते हैं इजली। 24 भागा 6। डी का मतलब क्या है, गुना है, कितना है 4। बी का मतलब क्या है, जोड़ है, कितना है 9। और सी का मतलब क्या है, घटाओ, कितना है 8 है। सॉल्व करवा देते, सॉल्व कर लेते हैं, आप भी कर लीजिएगा 4 बार में। और 4 को 4 से 6 चौका 24, 4 को 4 से गुना करेंगे 16, डायरेक्ट कर दिए हम। 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 में 8 घटेगा, कितना बच जाएगा 17।
ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन। देखिए सीजीएल का क्वेश्चन है, टीयर 1 का 2019 में पूछा गया है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड रिलेशन का थोड़ा सा, तो देखिए इसको बनाते हैं हम लोग, आराम से बनाएंगे। देखिए कह रहा है 8 व्यक्ति का परिवार है, दो विवाहित युगल है, 2 शादीशुदा युगल है। ठीक है, तो 2 ठो कपल है, यानी कि 2 ठो कपल है, यानी मतलब 4 जन ऐसे हो जाएंगे जो आपस में ही शादीशुदा होंगे। ये इतना दूर तो आप समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए। अब समझिए, ध्यान से बनाते हैं। कह रहा है कि ई के पिता का विवाह, एक को पकड़िए अच्छा सा जिससे हम आगे कुछ कार्यवाही कर पाएंगे। ई के पिता का विवाह जी से हुआ है, मान लेते हैं यहाँ है ई, क्या मान लेते हैं यहाँ पर है ई। ई के पिता, तो ये ऊपर में पिता होते, पिता कहाँ होते ऊपर में। ई के पिता का विवाह जी से हुआ है, ई का पिता का विवाह जी से हुआ, इसका मतलब ई का पिता का विवाह जी से हुआ, इसका मतलब जी उसकी माता है और उसका कोई पति होगा, जी का कोई पति होगा। ठीक है भैया, जी का कोई पति होगा, आगे नहीं पता है, छोड़िए। जी एफ की आंटी है, जी एफ की आंटी है, तो एफ जो एफ इधर होगा, अरे ये किसी का लड़का होगा तब उसकी आंटी लगी, इसको बाद में हम देखते हैं, आराम से समझिए। एफ की माँ एच, यहाँ पे एक चीज़ पता चला कि एफ की माँ एच है, एफ की माँ क्या है एच है। ठीक है, एफ की माँ क्या है एच है, चलिए ठीक है, एफ की माँ एच है। इसका विवाह बी से हुआ है, इसका विवाह किससे हुआ, एच का विवाह किससे हुआ, एच का विवाह बी से हुआ है, किससे हुआ है बी से, तो यहाँ पे कौन बैठेगा बी। एच माँ थी तो बी क्या होगा पिता होगा एफ का। चलिए इतना दूर समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, अच्छा बी और ए भाई है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें एक साफ साफ वर्ड बोला गया था, 2 विवाहित युगल है। अच्छा भैया, जी भी पता चल गया किसी का पत्नी है, एच पता चल गया बी का पत्नी है, और भैया बी और ए भाई है, तो ए यहीं तो बैठेगा, ए यहीं तो बैठेगा, ए यहाँ पे बैठेगा, ए लड़का है। आगे बढ़ते हैं। सी एच का भतीजा, सी एच का भतीजा, एच यहाँ पर है तो इसका भतीजा होगा, मतलब इस ग्रुप में आएगा, क्योंकि जी और ए का लड़का होगा वह सी, भतीजा है तो लड़का है। ठीक है, आगे कहते हैं। और कुछ छूटा, बी ए का भाई, हाँ कर दिए। एफ की माँ एच का विवाह जी से हुआ, हाँ ये भी कर दिए हैं। सी और डी चचेरे भाई है, सी और डी चचेरे भाई है, तो डी इस ग्रुप में बैठेगा तभी ना। अरे भैया बी और एच का लड़का होगा डी, तभी ना सी का क्या हो जाएगा आपका चचेरा भाई हो जाएगा। बस देखिए 8 जन बैठ गया, ए बी सी डी ई एफ जी सारा हो गया कि नहीं। कह रहा ए का डी से क्या संबंध है, तो ए का डी से संबंध बताना है। अच्छा बताइए, ध्यान से समझिए, ए और डी का संबंध बताना। भैया ए यहाँ पर है और डी कहाँ पर है यहाँ पर। अरे तो भैया ए इसका चाचा लगेगा, क्योंकि ए और बी क्या है भाई है। तो कह रहा ए का डी से क्या संबंध है, तो ए का किसका बताना है, ए का संबंध बताना है, किससे बताना है डी से। तो ए जो है डी का क्या लग रहा है अंकल लग रहा है, क्या लग रहा है अंकल। तो ए क्या है अंकल है, क्या है अंकल है, ए क्या है अंकल है। आ गया कि नहीं आ गया समझ में। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अंकल है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, हल्का सा क्वेश्चन एकदम। कह रहा है आर को याद है कि उसका जन्म 5 मई के पूर्व है, आर ठीक है, और उसकी बहन को, इसका बहन आर की बहन, आर की बहन, आर कह रहा है ना भैया कि मेरा जन्म है ना 5 मई के पूर्व है, यानी पहले है, 5 मई से क्या है पहले। ठीक है, लेकिन उसकी बहन क्या कह रही है, उसकी बहन 5 मई से ये कह रहा है हमारा पहला है, लेकिन ये कह रही है कि 3 मई के बाद है। तो एगो आप मन में बात बताइए, ये 5 से पहले कह रहा है और ये 3 के बाद कह रही है। 3 को तो होगा नहीं, अब 5 से पहले तो 5 को होगा नहीं, बीच में एक ही वो चीज़ बचेगा, वो कितना तारीख बचेगा 4 मई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसका जन्मदिन किस तिथि को है 4 मई को, उसका जन्मदिन किस तिथि को है 4 मई को। आ गया ना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका बताना है दर्पण, बताना है क्या बताना है दर्पण। तो हम बताएं 1000 बार बताएं और बताएंगे, ऐसे रहता है तो इसको दर्पण कहते हैं, दर्पण इमेज बताना होता है, ऐसे नीचे रहता है तो इसको वाटर इमेज बताना है। ठीक है, ये मिरर इमेज बताना होता है और ये क्या बताना होता है वाटर इमेज। तो मिरर बताना है, तो दुश्मन को हटाइए सबसे पहले, नज़र में दिखेगा दुश्मन यानी ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, जो ऑप्शन नहीं हो सकता है। भैया यहाँ पे हैशटैग पहले है, जब दर्पण में देखिएगा तो हैशटैग, ये जो हैशटैग है, ये हैशटैग जो आपको इधर दिख रहा है, जब मिरर में देखिएगा तो ये हैशटैग कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। आ रहा है समझ में मेरा बात, हैशटैग यहाँ लास्ट में दिखेगा। तो ये ए वाला नहीं होगा भैया, इसको हटा दीजिए दोनों को,
हैशटैग बचा भैया। और कुछ इसमें ढूंढिए बढ़िया सा जो आपको निकाल दे, इसमें से तुरंत आपको टाइम बचा दे। भैया एक चीज़ हमको दिख गया है, देखिए यहाँ पे के सीधा है और के उल्टा है। भैया के जब यहाँ ऐसे दिख रहा है, के ऐसे दिख रहा है, जब मिरर में दिखेगा ना तो के ऐसे दिखेगा, तो बस हट गया ना भैया, हट गया। ये सीधा वाला के को भी हटा दीजिए, तो ऑप्शन हमारा मिल गया है, ऑप्शन नंबर 3। आ गया समझ में? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए और बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन किए। उम्मीद करते हैं आपको सेशन में अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से रोज़ हमारे साथ जुड़िए, रोज़ शाम 5:30 बजे से यह रीजनिंग का सेशन होता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा यह कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।